जमा के कुछ सवालात हम लोग देखते हैं कि उनको किस तरीके से हल करना है। यहाँ पर पहला सवाल है 5162 को जमा करना है 2993 के साथ। तो पहला सवाल यहाँ पर मैंने लिखा है। तो हल करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको दाएं तरफ से देखना है। ये कर्सर देखिए आप लोग, तो दाएं तरफ से ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो पहला अदद 2 है, इसका मकाम इकाई, दूसरा दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। उसी तरह से नीचे नंबर लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जमा करने का तरीका ये है, आप इकाई को इकाई के साथ जमा करेंगे, दहाई को दहाई के साथ जमा करेंगे, सैकड़े को सैकड़े के साथ और हजार को हजार के साथ। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर इकाई के मकाम पर 2 है और नीचे इकाई के मकाम पर 3। तो 2 को 3 के साथ जमा करते हैं, तो यहाँ पर आपको आएगा 5। तो जमा करने के बाद आपको 5 आया, मतलब एक ही हिंसा आया, ये इकाई का हिंसा है। तो एक ही अदद है, तो उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे 5। उसके बाद दूसरा अदद देखते हैं दहाई का मकाम पर। तो दहाई के मकाम पर 9 है, नीचे ऊपर 6 है, नीचे 9 है। दोनों को अगर जमा किया जाए तो यहाँ पर आपको 15 आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 हिंसे आ रहे हैं, 15। तो इस हिंसे में से इकाई का हिंसा हम लोग उसके नीचे लिखेंगे। तो इकाई का हिंसा क्या है यहाँ पर, 5। उसके बाद दहाई का हिंसा 1 है, तो वो हासिल आएगा। तो बाजू वाले नंबर के ऊपर वो हासिल हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। फिर हासिल और बाकी के दोनों अदद को जमा करना है। तो एक एक को एक के साथ जमा करते हैं तो 2 आएगा, 2 में 9 जमा करते हैं तो 11। तो 11 का यहाँ पर 1 आएगा, फिर हासिल आता है 1। जैसे 11 आया, 11 में वापस 2 हिस्से हैं, इकाई और दहाई। इकाई के हिस्से को आपको हमेशा उसके नीचे लिखना है और दहाई का हिस्सा हासिल होगा। तो ये हासिल मैंने यहाँ पर लिखा। उसी तरीके से तीनों अदद को फिर जमा करेंगे हम लोग। तो एक एक में 5 जमा करते हैं तो 6, 6 6 में 2 जमा करते हैं तो 8। तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा, तो ये आपका जवाब है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। हल करने का वही तरीका है। सबसे पहले आप लोग को दाएं तरफ से देखना है, पहला अदद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर नीचे वाला अदद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई वाले हिस्से के साथ जमा करेंगे तो 4। 4 में 2 जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको आएगा 6। तो 6 एक ही अदद है, मतलब इसको हम इकाई पढ़ेंगे, तो उसको एक अदद को जैसा आया उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद दहाई वाले हिस्से पर जाएंगे। दहाई पर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 है, तो 3 में 9 जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको 12 आएगा। तो 12 में लेकिन 2 हिस्से हैं, इकाई दहाई। इकाई वाले हिस्से को आपको नीचे लिखना है और दहाई वाला हिस्सा हासिल का आएगा। फिर तीनों को जमा करेंगे तो एक एक में 2, 1 जमा करते हैं तो 2, फिर 8, 2 और 8 10। तो यहाँ पर आपको 10 मिलता है। तो वापस यहाँ पर 2 हिस्से हैं, इकाई दहाई। तो इकाई वाले हिस्से को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जो दहाई वाला हिस्सा है वो हासिल का आएगा। तो अब इन तीनों को जमा करते हैं हम लोग, एक एक में साथ मिलाएंगे तो 8, 8 और 4 12। तो यहाँ पर जमा करने के बाद आपको 12 आता है। तो 2 हिस्से हैं, लेकिन आगे जमा करने के लिए कुछ अदद नहीं है, तो जो भी जवाब आएगा लास्ट में उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो ये आपका जवाब आएगा। इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। उसी तरह हम लोग इकाई को इकाई के साथ जमा करते हैं। तो ऊपर यहाँ पर इकाई के मकाम पर 6 है और नीचे 5 है। 6 में 5 जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको आएगा 11। तो 2 अदद है, पहला इकाई, दूसरा दहाई। इकाई के नीचे हम लोग लिखेंगे इसको और दहाई वाला हिस्सा हासिल का आएगा, तो उसको बाजू वाले अदद के ऊपर। फिर तीनों अदद को जमा करना है। तो एक एक में 4 जमा करते हैं तो 5 आएगा, 5 और 7 12। तो यहाँ पर
जमा करने पर आपको 12 आएगा दाहिने के हिस्सों के साथ। तो दो हिस्से हैं, इकाई का हिस्सा आपको नीचे लिखना है और दहाई का हिस्सा हासिल पे आएगा। तो फिर तीनों को जमा करते हैं हम लोग, एक और एक दो, दो और तीन पाँच। तो यहाँ पर जमा करने के बाद आपको एक ही अदद मिल रहा है, यहाँ पर दो अदद नहीं है, एक अदद है, इसका मतलब ये इकाई है। इकाई को उसके नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर हज़ार वाले हिस्से पे जाएंगे, यहाँ पर 8 है और नीचे 3, अभी ऊपर हासिल नहीं है तो सिर्फ दो हिस्सों को हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे। दोनों को जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको 11 आएगा। तो 11 जैसा आया उसको आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, जल्दी से चौथा सवाल भी देखते हैं। तो चौथा सवाल यहाँ पर है, इकाई का हिस्सा देखेंगे ऊपर, फिर नीचे इकाई का हिस्सा देखेंगे। इकाई का हिस्सा ऊपर 7 है, नीचे 2 है, दोनों को जमा करते हैं तो 9 आएगा। 9 आएगा तो यहाँ पर इकाई है, एक ही हिस्सा है, तो एक हिस्सा अगर आता है तो उसको हम लोग जवाब में सिर्फ एक ही हिस्सा लिखेंगे। फिर दहाई के हिस्से पे जाएंगे, 3, 3 में 2 जमा करते हैं तो 5 आएगा। वापस एक हिस्सा आपको मिल रहा है, तो वो एक हिस्सा जैसा है उसको वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब सैकड़े पे जाएंगे, सैकड़े में 4 है सैकड़े के मकाम पर और नीचे 6, दोनों को जमा करते हैं तो 10 आएगा। यहाँ पर आपको दो हिस्से आ रहे हैं, तो इकाई वाला हिस्सा हम लोग उसके नीचे लिखेंगे और दाएं वाला हिस्सा बाजू में हासिल आ जाएगा। तो ये 1 और 9, 10, 10 और 1 11। तो इस तरीके से आपको जवाब निकालना है। फिर आखिरी सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। एक एक में 8 जमा करते हैं तो 9 आएगा। 9 मतलब इकाई का हिस्सा है, तो उसके नीचे हम लोग वैसे ही लिखेंगे। इकाई का हिस्सा मतलब एक ही हिस्सा है, एक ही हिस्सा रहता है, तो जवाब में सिर्फ वही आपको लिखना है। फिर दाएं के हिस्से पे जाएंगे, 7 और 4, दोनों में जमा करेंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, दो हिस्से यहाँ पर आपके पास है, तो यहाँ पर दो हिस्से हैं तो दो मकाम होंगे, इकाई और दहाई। इकाई वाला हिस्सा आपको नीचे लिखना है और दहाई वाला हिस्सा हासिल में आएगा। अब यहाँ पर तीनों को हम लोग जमा करेंगे, तो एक एक में 3 जमा करते हैं तो 4, 4 और 7 11। वापिस आपको 11 आया, दो हिस्से हैं, इकाई का हिस्सा हम लोग नीचे लिखेंगे और दहाई का हिस्सा हासिल में आएगा। तो फिर ये 1 और 6 7, 7 और 1 8। तो इस तरीके से आपके जवाबात आएंगे। इस तरीके से आप आगे के जमा के सवालात हल कर सकते हैं। और मैंने 25 सवालात दिया था आपको, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको 5 सवालात हल करके बताया है। जिस तरीके से आप लोगों ने जमा के सवालात देखा था कि जमा के सवालात किस तरह हल करते हैं, उसी तरह हम लोग तफरीक के सवालात भी यहाँ पर हल करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर मैंने लिया है। तो पहले सवाल में आप लोग ऊपर जो आदात लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। उसी तरीके से नीचे के आदात हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब इसको हम लोग देखेंगे कि नफ़ी कैसे करना है। तो जैसे हम लोगों ने जमा में देखा था इकाई का मकाम, तो यहाँ पर ऊपर आप लोग देखेंगे इकाई के मकाम पर 5 है और नीचे भी नीचे इकाई के मकाम पर 7 है। तो 5 और 7 यहाँ पर आपको नफ़ी करना है। तो 5 और 7, 5 छोटा अदद है 7 से, तो 5 को हम लोग 7 से नफ़ी नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में आपको बाजू वाले अदद से हासिल लेना है। तो बाजू में 5 के बाजू में मतलब दाएं के मकाम पर यहाँ पर 8 है, तो 8 में से अगर एक अदद हम लोग इसको देते हैं तो ये यहाँ पर 15 हो जाएगा, और इसने एक हासिल दिया, एक कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कितना, 7 होगा। अब ऊपर देखिए आप लोग, 15 है, 15 में से 7 को नफ़ी करना है। 15 में से हम लोग 7 को नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, अब लोग आप लोग दाएं के मकाम पर देखिए, पहले यहाँ पर 8 था लेकिन हम लोगों ने हासिल दे दिया वहाँ पर, तो अब हम लोग ये अदद को काउंट करेंगे 7 को। तो ऊपर 7 है और नीचे 1 है, तो 7 1 से बड़ा है, मतलब 7 में से हम लोग 1 को नफ़ी कर सकते हैं। तो 7 में से अगर 1 को नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको जवाब आएगा 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दहाई के बाद सैकड़े का मकाम देखेंगे। सैकड़े के मकाम पर यहाँ पर 4 है और नीचे सैकड़े के मकाम पर 2 है, तो 4 बड़ा है 2 से, तो हम लोग नफ़ी कर सकते हैं। नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 आएगा। उसके आगे
आगे का देखेंगे हम लोग, 1000 का मकाम, 1000 के मकाम पर 9 है और यहाँ उसके नीचे 3 है, उसको नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 आएगा। तो ये जवाब आपको आएगा नफ़ी करने के बाद। ठीक है, उसी तरह हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में इकाई के मकाम पर दाएं तरफ से आपको देखना है, इकाई के मकाम पर 5 है और नीचे इकाई के मकाम पर 6 है। तो 5 6 से छोटा होता है, तो हम लोग छोटे अदद को नफ़ी नहीं कर सकते, 5 में से 6 नफ़ी नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में हम लोग बाजू से हासिल लेंगे। तो बाजू का अदद मतलब दहाई के मकाम पर यहाँ पर 6 है, तो ये इसको एक अदद देगा, तो ये 5 हो जाएगा और बाजू वाला अदद 15 होगा। तो अब हम लोग जो नफ़ी करेंगे ऊपर वाले अदद से नफ़ी करेंगे। तो 15 है और नीचे 6, 15 में से अगर 6 को नफ़ी किया जाए तो यहाँ पर आपको 9 आएगा। ठीक है, अब दहाई का मकाम देखते हैं। तो दहाई के मकाम पर ऊपर 5 है और नीचे 3, 5 में से 3 को नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 आएगा। अब 1000 के मकाम पे जाते हैं। 1000 के मकाम पर 6 है, 6 में से 3 को नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 आएगा। 1000 के मकाम पे जाएंगे। 1000 के मकाम पर यहाँ पर 5 है, 5 में से 4 को नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये आपका जवाब है। उसी तरीके से तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो तीसरे सवाल में इकाई के मकाम पर ऊपर वाले आदाद में 0 है और नीचे वाले आदाद में 1 है। तो 0 1 से छोटा है, तो 0 में से 1 नफ़ी हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो बाजू से हम लोग हासिल लेंगे। बाजू में 5 है, ये इसको 1 हासिल देगा तो ये 4 हो जाएगा, और इसने 1 हासिल लिया तो ये यहाँ पर 10। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर वाले अदद को नीचे वाले अदद से नफ़ी करेंगे। 10 में से 1 नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको 9 आएगा। फिर उसके बाद दाएं का मकाम देखेंगे। दाएं के मकाम पर पहले 5 था, लेकिन हम लोगों ने बाजू में हासिल दिया है तो अब यहाँ पर 4 है, तो ये अदद हम लोग अब देखेंगे। तो 4, 4 में से 2 नफ़ी करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब आगे के अदद देखते हैं। तो 5 आगे का अदद 5, 5 में से 2 नफ़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 आएगा। उसके आगे का अदद है 7, 7 में से 5 को अगर नफ़ी करते हैं तो 2 आएगा। अब उसके आगे के आदाद हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आगे के आदाद में आप लोग देखिए, इकाई के मकाम पर 1 है और नीचे वाले आदाद में इकाई के मकाम पर 3 है। तो ऊपर वाला आदद देखना है आपको, अगर वो छोटा है तो हम लोग बाजू से हासिल लेंगे, अगर वो बड़ा है तो हम डायरेक्ट नफ़ी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल में यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर इकाई के मकाम पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो एक छोटा है तो बाजू से हम हासिल लेंगे। तो ये 7 है, 7 बाजू में हासिल देगा तो ये एक 6 हो जाएगा, और ये एक हासिल लेने के बाद एक था पहले, अभी ये 11, 11 में से अगर 3 को नफ़ी किया जाए तो यहाँ पर 8 आएगा। फिर उसके बाद 6, 6 में से अगर 2 को नफ़ी कर सकते हैं हम लोग, 6 बड़ा है 2 से, 6 में से 2 नफ़ी करने के बाद यहाँ पर आपको 4 आएगा। उसके बाद हम लोग आगे का हिस्सा देखेंगे। आगे का हिस्सा 3 है और नीचे उसके नीचे का हिस्सा 2 है, 3 में से 2 नफ़ी किया जाए तो 1 आएगा। उसके बाद आगे का अदद देखेंगे 8, 8 में से 1 नफ़ी किया जाए तो यहाँ पर 7 आएगा। तो इस तरीके से आपको जवाब निकालना है। पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। पांचवें सवाल में इकाई के मकाम पर ऊपर वाले आदाद में 5 है, नीचे वाले आदाद में 5 है, तो दोनों बराबर है। 5 में से अगर 5 को नफ़ी कर देंगे तो कुछ नहीं बचता है, मतलब 0। फिर उसके आगे का आदद देखेंगे। आगे का आदद 3 है, दहाई का मकाम 3 है और उसके नीचे दहाई का मकाम 6 है। तो ऊपर वाला अदद नीचे वाला अदद से छोटा है, इसका मतलब हमको बाजू से हासिल लेना है। तो बाजू से हासिल लेंगे तो ऊपर बाजू में 6 है तो ये एक हासिल देगा तो ये 5 होगा और ये 13 हो जाएगा। तो हम लोग फिर ऊपर वाले अदद को नीचे वाले अदद से नफ़ी करेंगे। 13, 13 में से अगर 6 को नफ़ी किया जाए तो यहाँ पर 7 आएगा। अब आगे का अदद देखते हैं हम लोग। 5 है, 5 में से 3 को नफ़ी किया जाए तो 2 आएगा। फिर उसके बाद बाजू का अदद देखेंगे। 4, 4 में से 3 को नफ़ी कर सकते हैं क्योंकि 4 3 से बड़ा है, तो 4 को 3 से नफ़ी किया जाए तो 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको नफ़ी के सवालात हल करना है। बाकी के सवालात भी आप ऐसे ही देखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रब के सवालात देखते हैं। तो ज़रब के सवालात आपको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल आपके पास है,
ऊपर 25 है, 25 को ज़रब करना है 5 के साथ। तो ज़रब करने के लिए हम लोग नीचे के आदाद देखेंगे। तो नीचे एक ही अदद है, 5 है, मतलब एक ही हिंसा है, इकाई का हिंसा, और ऊपर 2 हिंसे हैं, तो इकाई दहाई मतलब 2 हिंसे यहाँ पर हैं। तो ज़रब करने के लिए हम लोग नीचे वाला जो अदद है, नीचे वाले अदद का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो नीचे यहाँ पर 5 है, 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है आपको? 5 तक। अगर आप लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 5 तक, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 आएगा। तो 25 में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 हिस्से हैं, इकाई दहाई। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, इकाई का हिस्सा नीचे लिखना है और जो दहाई का हिस्सा है वो हासिल में जाएगा। तो यहाँ पर दहाई का हिस्सा 2 है, तो ये हासिल में ऊपर। फिर 5 का पहाड़ा हम लोगों ने इकाई के हिस्से तक पढ़ा था, अब 5 का पहाड़ा दहाई के हिस्से तक पढ़ना है, दूसरे अदद तक पढ़ना है। तो 5 दूनी 10, 10 और साथ में 2 यहाँ पर आपका हासिल है। तो 10 और 2 इन दोनों को आपको जमा करना है। आप जमा करते हैं तो बाहर आएगा, 2 हिस्से आएंगे यहाँ पर, लेकिन आगे और ज़रब करने के लिए कोई अदद नहीं है, तो इसलिए 12 को जैसा है उसको हम लोग वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपका जवाब आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरे सवाल में भी ऊपर 2 हिस्से हैं, इकाई और दहाई, और नीचे एक ही हिस्सा है, इकाई का हिस्सा, वो 3 है। तो यहाँ पर आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 5 तक। तो 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर आपके पास 2 हिस्से आएंगे। तो इकाई का हिस्सा 5, इकाई का हिस्सा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और दाएं का हिस्सा हासिल में आएगा। फिर वापस 3 है, 3 का पहाड़ा हम लोगों ने पहले 5 तक पढ़ा था, अब दूसरे अदद तक पढ़ेंगे। तो 3 इका 3 और हासिल 1 था, 3 में अगर 1 जमा किया जाए तो 4 आएगा। तो यहाँ पर ये इसका जवाब है। अब तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो तीसरे सवाल में ऊपर 2 अदद हैं, नीचे 2 अदद हैं। तो यहाँ पर अब नीचे 2 अदद हैं, इकाई और दहाई। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हम लोग इकाई के मकाम पर जो अदद है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद दहाई के मकाम पर जो अदद है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए आप लोग कैसे करते हैं। तो इकाई के मकाम पर यहाँ पर 0 है, 0 का पहाड़ा अगर 0 तक पढ़ा जाए तो 0 ही आएगा। फिर उसके बाद 0 का पहाड़ा अगर 1 तक पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे इकाई के हिस्से पे जो अदद था उसका पहाड़ा हम लोगों ने पढ़ा। अब दहाई के हिस्से पर अदद 1 है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो दूसरे अदद का हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि हम लोग दूसरे अदद से पढ़ रहे हैं तो इसलिए दूसरे अदद के नीचे से आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे तो 0 आएगा। फिर उसके बाद 1 का पहाड़ा अगर 1 तक पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये जग इसके इकाई वाले अदद के नीचे जगह खाली है, तो यहाँ पर आप लोग ज़रब का निशान डाल देंगे। फिर इसको आप लोग जमा करेंगे ऊपर नीचे। 0, 0 के नीचे ज़रब का निशान है, कुछ नहीं है, तो 0 ही रहेगा। फिर 0 में 0 जमा कर देंगे तो 0 आएगा, और 1 के नीचे जैसा 1 है उसको वैसे ही लिखेंगे। तो ज़रब करने के बाद यहाँ पर आपको जवाब 100 आएगा। ठीक है, उसी तरीके का हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में ऊपर 2 अदद है और नीचे भी 2 अदद है। तो नीचे यहाँ पर 2 अदद है, पहला इकाई का हिस्सा 2 है और दहाई का हिस्सा 1 है। तो वैसे ही आपको करना है, इकाई के हिस्से पे जो अदद है उसका पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा आपको कहाँ तक पढ़ना है? ऊपर के अदद तक। ऊपर का अदद इकाई के मकाम पर क्या है? 2। तो 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। तो 2 दूनी 4, एक ही हिस्सा आपको मिला 4, तो यहाँ पर एक ही हिस्सा है तो उसको वैसे ही हम लोग लिख देंगे। फिर इकाई वाले अदद को दूसरे अदद का पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 2 इका 2। ठीक है, तो पहले अदद से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दूसरे अदद से हम लोग पढ़ेंगे। अगर दूसरे अदद से हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसको दूसरे अदद के नीचे से लिखना है, ये आपको याद रखना है। मतलब पहले अदद के नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पर आप लोग सिर्फ ज़रब का निशान यहाँ पर डाल के ऐसा छोड़ सकते हैं। तो 1 का पहाड़ा आपको पढ़ना है इकाई के हिस्से तक। तो 1 का पहाड़ा हम लोग इकाई का हिस्सा, मतलब यहाँ पर क्या है? 2। तो 1 का पहाड़ा अगर 2 तक पढ़ते हैं तो 2 आएगा। फिर 1 का पहाड़ा दूसरे हिस्से तक पढ़ना है, 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ते हैं तो 1 आएगा। अब इसको हम लोग जमा करेंगे ऊपर नीचे। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 4 वैसे ही हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 को 2 के साथ जमा करते हैं तो 4 आएगा।
और यहाँ पर एक एक के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ एक, वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख के छोड़ दें। अब पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। पांचवें सवाल में ऊपर दो अदद है, नीचे एक अदद है। तो नीचे वाले अदद का पहाड़ा ऊपर वाले अदद तक आपको पढ़ना है। तो नीचे वाला अदद 5 है, तो 5 का पहाड़ा हम लोग 0 तक पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा 0 तक पढ़ते हैं तो 5 0 0 आएगा। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा दाएं के हिस्से तक हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 पंजे 25, तो यहाँ पर आपको 2 हिस्से आते हैं 25। लेकिन आगे ज़रब करने के लिए कोई अदद नहीं है, तो 25 जैसा है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ज़रब के सवालात हल करना है। आगे और सवालात हैं, मैंने आपको 25 सवालात दिया था, उसमें से 5 का हल मैंने आप लोगों को बताया है, बाकी के हल आप